राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली एवं माननीय केंद्रीय कानून मंत्री भारत सरकार केंद्रीय कानून मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन आज जिला अधिकारी बरेली उत्तर प्रदेश का सिटी मजिस्ट्रेट बरेली को दिया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान मानवों और महिलाओं के हित में कार्य करने को कृत संकल्प है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना, भारत की बेटियों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाने से भारत की बेटियां सुरक्षित रहें। हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाएं आए दिन भारत के गाँव, मोहल्ले, शहर, जिले, प्रदेश में लगातार हो रही है। दंड कानून कठोर न होने के कारण लंबे समय तक घटना की जांच लंबित होने के कारण ऐसे अपराधी दंड से बचे रहते हैं या फिर जांच अधिकारी भ्रष्ट होने के कारण ऐसे अभियोगों को जांच रिपोर्ट घटना से बाहर कर देते हैं। वहीं न्यायिक जांच लंबित हो रही है, जिसमें अपराधी झूठा षड्यंत्र पूर्वक झूठी का कहानी रचाकर अपना पक्ष रखकर कानून से बच जाएगा। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज जो है हमने निर्भया और ये आपका कलकत्ता रेप कांड जो है उस पर एक कानून की डिमांड की है। आज हमने जो महामहिम राष्ट्रपति और केंद्रीय कानून मंत्री भारत सरकार से ये कहा है कि इसमें एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कोई जरूरत नहीं है कि वहाँ मौके वादत का गवाह की जरूरत हो। गवाह नहीं मिलता है जिस कारण लोग छूट जाते हैं, तो उसको हटाया जाए। और दूसरा जो है वहाँ पर पीएम रिपोर्ट और घटना स्थल की जांच जो ज़्यादा जरूरी है, वो उसके आधार पर इन लोगों को, ऐसे अपराधियों को सजा दी जाए। ये हमने डिमांड की है महामहिम राष्ट्रपति से और केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री से। इसका हमने ज्ञापन दिया है। उनसे कहा है कि ऐसे कानून बना के हमने पूरी प्रक्रिया ज्ञापन में लिख दी है कि इस प्रक्रिया के तहत कानून बनाएं और उनको स्थापित करें, प्रस्तावित करके स्थापित करने का कार्य करें। बाबत हम यहाँ अपनी संस्था राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमारी ये सरकार जो है कभी इनके कानों में हम बहनों की चीखें भी पहुंचेगी, क्योंकि शायद हमारी सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। तो हमारा कानून इतना लचर क्यों है, इतना लाचार क्यों है? कोई कड़े कानून क्यों नहीं बनाता है? हम अपने ज्ञापन के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से कानून मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप जो है बेटियों को कब तक ऐसे दरिंदगी का शिकार होते देखते रहेंगे? कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? कब तक ये हर बेटी निर्भया होती रहेगी? क्योंकि शायद हमें ये भी है कि हमें भूलने की बीमारी हो गई, क्योंकि हम निठारी कांड भूल जाते हैं, हम निर्भया कांड भूल जाते हैं, हम हाथरस का कांड भूल जाते हैं और फिर एक निर्भया। क्या यहाँ कोई पिक्चर चल रही है, मूवी बन रही है जो निर्भया 2 हो गया? क्योंकि कोलकाता वाले कांड को निर्भया 2 कांड दिया गया, जबकि अब सभी को पता है कि निर्भया कांड में कितनी निर्ममता हुई थी, कितनी दरिंदगी हुई थी और उस चीज को हमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल 3 महीने का समय लग गया और एक फिर वही कांड, उससे ज्यादा दरिंदगी। अगर हम उसके जख्मों की बात करें तो शायद हर भारतवासी की रूह कांप जाएगी। उस बेटी के जो है, उस बहन के शरीर पे 14 से ज्यादा घाव पाए गए थे, उसकी आंखों में कांच घुसा हुआ था और उसका जो प्राइवेट पार्ट था, उसके दोनों पैर की अगर बात करें तो दोनों पैर उसके 90 डिग्री एंगल पे पाए गए थे। आप लोगों को क्या पता भी है कि ये पोजीशन किस टाइम पे आती है? जब हमारे एंगल्स टूट जाते हैं पूरी तरह से, तब ये हमारे दोनों पैर फैलते हैं। तो सोचिए कितनी निर्ममता हुई है। फिर किस बात की कोई जो है प्रतीक्षा कर रहा है? वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो रहा है? या हमारे केंद्रीय कानून मंत्री कोई ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसे दरिंद्रों को क्यों नहीं फांसी पर लटकाया जा रहा है? और नहीं होता है तो वो चूड़ियां पहन के बैठे और हमें लाइसेंस दें, ताकि हम जो है अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके। और अगर वो हमसे कुछ मांगते हैं कि आपको लाइसेंस क्यों चाहिए, तो हमारे पास उसका जवाब भी है, क्योंकि हमें लाइसेंस इसलिए चाहिए क्योंकि आप हमारी तो सुरक्षा कर नहीं पाएंगे, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित होंगी। क्योंकि निर्भया कांड में ये कहा गया था उसके कपड़े छोटे थे, रात के 12 बजे निकली थी, लेकिन यहाँ तो ये बेटी, ये बहन न घर से निकली, ना इसके कपड़े छोटे थे। फिर इसके साथ इतनी दरिंदगी क्यों? ये क्यों? कब खत्म होगा? ये क्यों के आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क कम खत्म होगा? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमें इस तरह के कानून चाहिए जो टिल डेथ, तुरंत ऑन द स्पॉट हमें चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये हमने सिटी मजिस्ट्रेट जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को और कानून मंत्री जी को दिया, ताकि एक कड़े से कड़ा कानून बन सके।